साईं तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतिवार है, साईं तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? बाबा के ऊपर, हमारे साईनाथ के ऊपर खुद से ज्यादा जब आप विश्वास रखेंगे तभी आपको बाबा प्राप्त होगा। क्योंकि बाबा हर क्षण हर पल हमारी परीक्षा भी लेता है और उस परीक्षा में हमें सफल होने के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी भाई। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल में आगे बढ़ने के लिए हर साल एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, और जब वह उसमें पास हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन आता है, तभी उसको आगे की क्लास में दाखला दिया जाता है, वरना उसको उसी क्लास में फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमें बाबा की परीक्षा में फेल नहीं होना है, हमें पास होना है, हमें फर्स्ट डिवीजन आना है। और जब हम पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे तो निश्चित ही हमारी फर्स्ट डिवीजन आएगी। कई व्यक्तियों का क्या होता है, जैसे ही वो ईश्वर की जप तप करते हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं तो वह उस देवी देवताओं को छोड़ देते हैं और छोड़ के दूसरे देवता को पकड़ लेते हैं। फिर वहां जाएंगे, उसका जप तप करेंगे, समय पे मंदिर जाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिर यदि कोई परेशानी आई, फिर उसको छोड़ दिया, तीसरे को पकड़ लिया, फिर तीसरे को छोड़ के चौथे को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से वह भटकता रहता है, भटकता रहता है। कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम एक ही को पकड़े रहे, देखो परेशानी तो आना निश्चित है, यदि आप ईश्वर को माने तो और ना माने तो। क्योंकि हमें तो अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जो हम अभी भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं या परेशानी से गुजर रहे हैं, यह आप अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आप सुख और दुख का आनंद ले रहे हैं। और अब आप जो कर रहे हैं वह आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो कई व्यक्तियों के फोन आते हैं, गुरुजी हम तो बहुत जप तप करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, रोज 1.5 घंटे पूजन करते हैं, फिर भी हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। तो आप आज के समय
यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो यह आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल के कारण है। और जो आप अभी आराधना कर रहे हैं तो उसमें ईश्वर क्या करता है कि आपको उस परेशानी से लड़ने का हिम्मत, ताकत, पावर देता है और वह छोटे रूप में आपके ऊपर आएगी। यहां पर आपको अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल यही भोगना है। और ईश्वर जब आपके ऊपर परेशानी ज्यादा चल रही है उस समय समझ जाएं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घबरा जाते हैं और उस ईश्वरीय शक्ति को छोड़ देते हैं तो अब जो वह कृपा करने वाली होती है आपके ऊपर वह विचलित हो जाती है और फिर आप दूसरी देवी देवता को पकड़ लेंगे, उसकी आराधना शुरू करेंगे। फिर कोई परेशानी आएगी उसको आप छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल एक को आप पकड़े रहें और पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ लगे रहें और जो परेशानी आती है उसको भी नमस्कार करें और उसको झेलें। क्योंकि किसी के जीवन में जिस तरीके से रात्रि के बाद सुबह होना निश्चित है, इसी तरीके से आपके जीवन में परेशानी बरहमेज नहीं रहेगी। उसको भी भागना पड़ेगा और वह जल्दी से जल्द कैसे भागेगी? जितना अधिक आप बाबा की आराधना करेंगे। यदि आपने अनुभव किया होगा, यदि आप बाबा को हमारे एकटक देखेंगे तो वह भी आपकी तरफ उसी नजर से देखते हुए पाओगे। यदि आप प्यार से उन्हें रूखा सूखा कुछ भी खिलाओगे, बाबा उसको जरूर स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारा बाबा प्रेम और स्नेह का भूखा है। उसे आप प्रेम से, स्नेह से अपना मानकर जो भी आप अर्पण करेंगे उसे वह स्वीकार कर लेता है। और जब कष्ट आता है तो बाबा हमारे कष्टों को देख नहीं सकता, वह भी दुखी हो जाता है। और जब बाबा दुखी होता है तो हमारे लिए शक्तियां दे देता है उस परेशानी से गुजरने का, उसको कम कर देता है। मुख्य है आपको उचित रास्ता दिखाने वाला कोई गुरु नहीं मिला है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। और जो कुछ भी हम करते हैं उस पर हम अहम घमंड करने लगते हैं।
हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमने ईश्वर का, हमारे बाबा का आराधना किया है, वह कुछ नहीं है भाई, ना के बराबर है। पहले के ऋषि मुनि संत लोगों को आपने देखा होगा, हजारों साल जप तप किया करते थे, तब भी ईश्वर के उन्हें दर्शन नहीं हो पाते थे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। हम अपनी धन दौलत, प्रॉपर्टी, मकान, बंगला, पैसा जो रखा हुआ है, बच्चे, सोना चांदी, इस पर घमंड करने लगते हैं, जबकि जीवन का सत्य है सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। कहा भी गया है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यही सब कुछ लुटाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहाते हैं न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसलिए भाइयों, बाबा को पाना है तो हमारे लिए बाबा के स्नेह के साथ बाबा ने जो कुछ किया है वैसे हमें कर्म भी करना पड़ेंगे। केवल आपके मंदिर जाने से, बाबा के प्रति स्नेह रखने से कृपा नहीं होगी। आपको जो बाबा ने जैसे कर्म किए हैं, और इसमें मुख्य है भोजन भोजन भोजन। जी हाँ भाइयों बहनों, भोजन, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और मैं आपको वचन देता हूं, यदि कोई काम नहीं बन रहा है तो आप कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, इंसान, मछली, इनको भोजन जितना जो कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हो, देना शुरू कर दो। तभी हमारा साईं आपके ऊपर कृपा करेगा। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल में अलग अलग विषय होते हैं, हिंदी अकेला नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, इंग्लिश, इसी तरीके से ये ईश्वर को पाने के ये सब्जेक्ट है, ये सभी पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। केवल बाबा के भोग लगाने से, जाप करने से, पूजन करने से, चालीसा का पाठ करने से, आरती दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। आपको साथ में अच्छे कर्म भी करना पड़ेंगे। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित राह बताई जाएगी, और यदि उस रास्ते पर आप चलेंगे तो 101% की गारंटी, आपके ऊपर
बाबा की कृपा जरूर होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, ओम साई राम।